हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड में जो कॉपी लिखी जाती है वो कैसे लिखें ताकि हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आएँ और कोई भी नंबर कटे ना। तो आज हम देखेंगे इस कॉपी में सबसे पहले यह ध्यान रखें कि जैसे ही हमें कॉपी मिलती है तो सबसे पहले हम कॉपी की जो उसको पलट के देखेंगे, कॉपी की पेज सब कुछ देखेंगे। कॉपी को चेक करने के बाद यह बात विशेष ध्यान रखें कि जब हम अपनी कॉपी में जो अपनी डिटेल भरते हैं, रोल नंबर भरते हैं, उसको भरते समय कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए हमसे। मतलब रोल नंबर की जगह कोई रजिस्ट्रेशन जो उसमें दिया रहता है, कुछ जो नंबर दिए रहते हैं एडमिट कार्ड में, तो रोल नंबर की जगह कुछ और ना भरा जाए, यह ध्यान रखा जाए। और जो रोल नंबर के जितने अंक होते हैं, कोई भी अंक बीच में छूटे ना, कोई भी अंक रिपीट ना हो। जो जैसा रोल नंबर है वैसा ध्यान से भरें, ज़्यादा जल्दबाजी मत करें, आराम से रिलैक्स होकर। जैसे ही कापी मिलती है कापी चेक करो, उसके बाद अपनी डिटेल भरो। डिटेल भरने के बाद अच्छे आराम से पेपर आए, पेपर को आते ही उसको सॉल्व मत किया करो। जैसा पेपर आया, पेपर आने के बाद उसको पढ़ो, पेपर को प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ने के बाद उसको फिर उनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय कॉपी में बहुविकल्पीय लिखकर उसको इसी तरह लिखकर और उसको इस प्रकार लिख लेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो 5 प्रश्न आते हैं हमारे डीएलएड में, तो 5 प्रश्नों को सीक्वेंस में लिख लेंगे। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, इस प्रकार से। और जब आप बहुविकल्पीय का उत्तर लिखेंगे तो अकेला उत्तर नहीं लिखना है, उसमें जैसे कि इसमें होता है आ, बा, सा, दा, तो उनमें से जो भी आपका उत्तर सही होगा उसको साथ में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है सा, इसको हमने साथ में लिखा है उत्तर के। इस प्रकार हमने दा को उत्तर के साथ में लिखा है, क्योंकि जो जी बहुविकल्पीय जो हम सही होता है उसको भी हम साथ में लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर को परेशानी नहीं होती है। उसको परेशानी नहीं होगी तो वह आपकी कॉपी अच्छे से चेक करेगा फ्रेश माइंड में, तो स्वाभाविक है कि वो नंबर भी अच्छे देगा। इस प्रकार से देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न इसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग जी। बहुत बेस्ट ट्रिक है लिखने की, सबसे सीक्वेंस में लिखेंगे, देखने में अच्छे लगते हैं और उसे चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे कि आपको इनमें से कोई भी नहीं आता है, जैसे मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न छोटे ही होते हैं, इसलिए मान लीजिए आपको तीसरा प्रश्न नहीं आया तो आपने इतना लिख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। और जैसे ही आपको यह समझ में आता है या किसी भी प्रकार से आपको पता चलता है तो आप जैसे ही पता चले उसको तुरंत भर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम पता चल गया लास्ट में भरेंगे, नहीं, जब पता चला तुरंत भर दीजिए। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम जो लास्ट में टाइम नहीं बचता तो सोचते हैं कि आखिरी प्रश्न कर लें, प्रश्न की करने के क्रमबद्ध में हम इस प्रश्न को भूल जाते हैं करना। इसलिए जब वो जो टीचर होते हैं वो कॉपी लेने आ जाते हैं और हम वो लास्ट का प्रश्न करने में लगे होते हैं और यह विकल्प हमारा छूट जाता है। इसलिए जो भी आप विकल्प छोड़ें, आपको 1 घंटे के अंतराल में जब भी पता चले उसको सबसे पहले उस विकल्प को पूरा करें, भरें। 5 विकल्प तैयार करने के बाद ही जो जैसा पता चले उसको तुरंत सॉल्व कर दिया करो। इस प्रकार हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न लिखने की यह बेस्ट ट्रिक है, यह एग्जामिनर होता है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ती। इस प्रकार हम देखेंगे। इसके बाद आते हैं जो अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार लिखने के बाद हम 6वां प्रश्न जो आप ध्यान से देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऊपर देखिएगा, हमने यहाँ पे भी 1 और 2 लाइनें छूटी हुई हो, तीसरी पे हमने लिखा है। अब यहाँ पर भी देखिएगा 1 और दूसरी पे छूटे हुए, तीसरी पे हमने लिखना स्टार्ट किया है। अब इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर आपने 1 लाइन छोड़ दी, नीचे आपने 2 लाइनें छोड़ दी, या ऊपर 2 छोड़ दी, जैसे यहाँ पे 2 छोड़ दी, यहाँ पे 1 छोटी है लीजिए, इस पर लिखना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं, अगर आप यहाँ 2 छोड़ते हैं तो यहाँ भी 2 छोड़ेंगे।
अगर आप यहाँ एक छोड़ते हैं तो यहाँ भी एक छोड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही छोड़ो, आप एक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ऊपर छूटेंगी वही नीचे छोड़ेंगी। इस प्रकार से ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। हमने एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी में इस प्रकार हमने इसको लिखा, उत्तर नंबर 6। और 6 को हमने, यह उत्तर हमने इस प्रकार बनाया। जो आपकी कॉपी होती है जो इसमें चौड़ लंबी टाइप में, तो वह इसी प्रकार होती है, ऐसी लंबी टाइप में। तो आप जब ऐसे प्रश्न लिखेंगे इधर इधर इधर, जैसे उसको जब सीक्वेंस में प्रश्न ऐसे क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेंगे तो एग्जाम पर अच्छा प्रभाव जाएगा। जब उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वह नंबर भी अच्छे देगा। इस प्रकार से आप दूसरा प्रश्न, जब एक प्रश्न यहाँ ख़त्म होता है, आपका प्रश्न यहाँ ख़त्म हुआ, 1 2 लाइनें हमने फिर से छोड़ी। इसी प्रकार हम हर क्वेश्चन में यही करेंगे। ये यहाँ पे पेज ख़त्म हुआ, ये दूसरा प्रश्न लिया हमने, अब ये प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमने 1 2 लाइनें यहाँ भी छोड़ी। इस प्रकार आप देखेंगे कि देखने में कितना अच्छा लगता है ये। आप इसी प्रकार से ये प्रश्न ख़त्म करेंगे 9वां, 1 और 2 लाइनें फिर से छोड़ेंगे। इसको छोड़ने के बाद जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न आप लिखेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न होने के बाद भी आप 2 लाइनें छोड़ेंगे। मतलब जो आप जिस प्रश्न में डिस्टेंस दे रहे हैं प्रश्न खत्म होने के बाद, उसी डिस्टेंस हर प्रश्न की मतलब उसको ख़त्म होने के बाद देना है। अगर 1 लाइन छोड़ रहे हैं तो आप सब में 1 छोड़ेंगे। अगर 2 लाइन छोड़ रहे हैं, जैसे एक पेज पर 3 प्रश्न बन रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप तीनों में जो बीच बीच में लाइनें छोड़ेंगे तो 2 करके छोड़िएगा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, यह ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे जो 6 प्रश्न या 7 प्रश्न आते हैं जी, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में उन्होंने पूछा कि अयस्क क्या है, अयस्क को समझाइए। तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर कौन सा है, उत्तर नंबर 12। इस प्रकार लिखेंगे। अयस्क जो टॉपिक है आपका अयस्क, तो अयस्क आप लिख देंगे, अयस्क आप लिख देंगे। और आप ये लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, आपका उत्तर देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है, हमने यहाँ पे उसका टॉपिक लिखा अयस्क। अयस्क लिखने के बाद हमने उसको, अयस्क क्या है उसका नीचे डिटेल है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद आप फिर भी 2 लाइनें छोड़ेंगे, 1 और 2 लाइनें छोड़ने के बाद आपका टॉपिक है परिस्थितिकीय पिरामिड। आप इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद जो उसकी अंग्रेजी होती है उसको भी लिखेंगे नीचे। नीचे लिखने के बाद आप 1 लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। प्रश्न का जो टॉपिक है उसके नीचे से हम उत्तर, उसका डिटेल लिख रहे हैं, इसलिए हम 1 लाइन छोड़ेंगे। यहाँ पे हम 1 लाइन छोड़ने के बाद हम अपना उत्तर क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। हमारा उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना है, हर जो यहाँ लिखा है हमने, ये आप उत्तर नंबर 13, उत्तर नंबर 12, उत्तर नंबर 11 लिखने के बाद आप अंडरलाइन, डैश, ये 2 चीज़ें कभी मत भूलिए, इनको लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे जो हमने आज देखा है। तो हमने देखा DLED में कॉपी को इसी प्रकार सीक्वेंस में लिखें, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा से अच्छा प्रभाव पड़े। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने में परेशान नहीं होगा तो वह आपको भी परेशान नहीं करेगा। अगर वह उसका दिमाग सही चलेगा, साफ़ सुथरी होगी, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा चेक करने में, इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने उत्तर में लिख दिया सा, आप ऐसे मतलब आपने लिख दिया, आपने केवल उत्तर लिख दिया। अब उसको पता नहीं, वो इस मतलब कॉपी चेक करते करते उसको ये सब याद हो जाते हैं कि इसका पहले का सा है, दूसरे का बा है। अब वो इसको देखेगा कि ये सा है कि नहीं,
अगर आपने ये ना लिखकर सा लिख दिया तो वह निष्पादन ढूंढता फिरेगा। इसलिए हमको सीक्वेंस में इस प्रकार से लिखना है। अगर आप एक भी त्रुटि नहीं करते हैं कॉपी लिखने में तो आप यकीन मानिए एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे अंक देने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस ट्रिक से कॉपी लिखते हैं तो आप मानिए आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप और अच्छा भी लिख सकते हैं, जो हैंड राइटिंग है इससे भी अच्छी लिख सकते हैं आप। इसलिए डीएलएड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, उससे पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, डीएलएड की तैयारी, हर सेमेस्टर की तैयारी न्यू सेटअप के साथ, जो हमारी टीम है वो न्यू सेटअप के साथ आपको तैयारी कराएगी। 0 लेवल से लेकर हर सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी इस चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको स्टडी रिलेटेड, डीएलएड रिलेटेड अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सो फ्रेंड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।